ऐ मेरे साथियों, इसलिए अपने आप के दिल में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मोहब्बत पैदा करो, सादाते किराम की मोहब्बत पैदा करो, और किसी बहरूपिये की वजह से कभी सादात से बदगुमान मत हो जाना। बहुत से ऐसे भी हैं कि हैं तो कुछ और, मगर रोजी रोटी कमाने के लिए अपने नाम के साथ सैयद का लफ्ज लगा रहे हैं, तो उनका किरदार देख करके तुम बदगुमान मत हो जाना सादात से। अरे सादात की शान बहुत बड़ी होती है। बहुत सारे लोग मौलाना नहीं होते, मगर टोपी दाढ़ी और जुब्बा कुब्बा लगा करके लोगों को धोखा देते हैं कि हम मौलाना हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोग मुहद्दिस नहीं होते, कुछ हदीसें याद करके वो कहते हैं कि हम मौलाना हैं। इसी तरीके से कुछ लोग मुफ्ती नहीं होते। अरे ऐसे ही कुछ लोग सैयद नहीं होते हैं, मगर रोजी रोटी कमाने के लिए अपना नसब बदल देते हैं। तो उन लोगों का किरदार देख करके तुम सादात से बदगुमान मत हो जाना, वरना जहन्नम ठिकाना बनेगा। नबी की आल की गुलामी इख्तियार करते रहना। हमारे आला हजरत ने कहा था, तो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते आले रसूल से मोहब्बत करो। डुप्लीकेट लोगों की वजह से, अहले बैत अतहार से माअज़ल्लाह, सदबार माअज़ल्लाह, नफरत मत करने लगना। किसी गलत मौलाना की वजह से पूरी लाइन गलत नहीं हो सकती, किसी झूठे मुफ्ती की वजह से इफ्ता का मैदान गलत नहीं हो सकता, किसी झूठे आदमी की वजह से जो झूठी हदीसें गढ़ता हो मुहद्दिसीन गलत नहीं हो सकते। ऐसे ही किसी झूठे नसब वाले की वजह से सादाते किराम की अजमतों के आसमान पर फर्क नहीं पड़ सकता। उनका मकाम बहुत बुलंद बाला है। आला हजरत ने कहा था, तेरी नस्ल पाक में है। जरा पढ़ दो जोर से, तेरी नस्ल पाक में है। जोर से बोलो, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा तेरा। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। बोलो, सब घराना। 1 घंटा होने के करीब बताएं, कुछ देर और बयान करूं या खत्म कर दूं? अरे बोलें, जरा बोलें। अल्लाह हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। इमाम मैदान में तशरीफ लाए। कौन था जो मेरे इमाम के मुकाबले में आता? हाँ ना, मैदान में आए तो कौन था जो मुकाबले में आता? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रोका और कहा कि मुझे भेजो, मगर इमाम हुसैन ने क्या फरमाया, बेटा तुम्हें बाकी रहना है। और जब मैदान में आए तो सामने से एक पहलवान फौजी आया जिसका नाम तमीम इब्ने कहतबा था। वो कहने लगा आकर के कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। और बात कहते कहते कह बैठा कि मैं मुल्क शाम का शेर हूँ। तो हुसैन बोले, मैं खुदा के शेर का शेर हूँ। सुभान अल्लाह। उसने जब हमला किया तो हजरत हुसैन ने देखो ऐसे रोका। हुसैन ने तो उसका हमला रोक लिया, मगर पलट के जो मेरे हुसैन ने हमला किया है, तो एक ही वार में रोका तो उसने भी हमला, मगर वार इतना भारी था और हमला इतना कारी था कि एक ही वार में तमीम के हाथ से तलवार छूट भी गई और बीच में से टूट भी गई, दूर जाके गिर गई। हुसैन बोले, तलवार उठा ले, अली का बेटा हूं, निहत्तों को नहीं मारूंगा। कुछ ही देर में जहन्नम में पहुंचा दिया। कबीर की सराय के मुसलमानों, ये मुबालगा आराई नहीं है, बल्कि मबनी पर हकीकत बात है कि एक एक करके तो कितने ही आ जाते। हुसैन सबको ठिकाने लगाते थे, मगर एक साथ जालिमों ने तीर चलाना शुरू कर दिए, तलवारें चलाना शुरू कर दी। अब एक शेर हजारों भेड़ियों में घिर जाए तो बताओ वो किस किस भेड़िए को मारेगा, किस किस कुत्ते को मारेगा। हुसैन इब्ने अली को जख्म पे जख्म लगे, यहाँ तक कि आप पुश्ते फरस से जमीन पे तशरीफ लाए। हालत सजदा में है मेरे इमाम
और पैगाम दे रहे हैं, मेरे नाम से मोहब्बत करने वालों, मेरे नाम पे सिर्फ रोजी रोटी कमाने का काम न करना, बल्कि मेरे नाना का जो मिशन है नमाज, वो घर घर तक पहुंचा देना। देखो मैं ऐसी मुसीबत के वक्त में भी सजदा नहीं छोड़ रहा हूं, और आज दुनिया वालों को देख लो, एसी में भी नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, पंखे लगे हुए हैं तब वो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। हुसैन ने तो यजीदियों की यलगार में, नेज़ों की बौछार में, जुल्मों सितम की आंधियों में सजदा करके बता दिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। इमाम ने सजदा किया, और अभी कारी ज़ैगम साहब ने जो शेर पढ़े थे मैं सुनाना चाहता हूं। ऐसा सजदा किया मेरे इमाम ने, कहते हैं ज़माने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है, गर्दन पे खंजर चल रहा है और इधर मेरे हुसैन का सजदा हो रहा है। इतनी दर्द होता है जब खंजर चले, तकलीफ होती है, ए हुसैन आपका सजदा नहीं टूटा? रूह हुसैन जवाब देती है, तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? सूरह यूसुफ पढ़ के देखो 12वां पारा। जब जुलेखा से मिस्र की औरतों ने कहा, जुलेखा तुम्हें गुलाम कोई दिल दे बैठी, तो जुलेखा ने कहा था, तुम्हारी नज़र में वो गुलाम है, मेरी नज़र में तो वो हुस्न का इमाम है। एक मर्तबा जरा देखो तो सही, एक हाथ में छुरी दूसरी में नींबू। ये कुरान से बता रहा हूँ, कभी ये तो खैर तफसीर है जो बता रहा हूँ कि छुरी और नींबू वाली बात। अब जो पढ़ूंगा वो कुरान की आयत है कि यूसुफ जब उधर से गुजरे, उनसे कहा यह गया था कि यूसुफ को जब तुम देखो वो अपने चेहरे से नकाब हटाएं या तुम्हारे पास से गुजरे, तो उस टाइम पे तुम नींबू काटना। जुलेखा ने यह कहा था उनसे, हजरत जुलेखा ने। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जब वहां से गुजरे, कुरान कहता कत्ताना आइदियाहुन्ना, उन्होंने हाथ काट लिए। आइदियाहुन्ना का तर्जुमा होगा हाथ काटना, हालांकि कटी उंगलियां थी, और कुरान कह रहा हाथ काट लिए। मतलब ये था कि अच्छी खासी कट गई थी, मतलब ये है कि गोया के हाथ कट गए, और उंगलियां भी हाथ का पार्ट होता ना, इसलिए हाथ कह दिया गया। उनसे बाद में पूछा गया, अल्लाह की बंदियों, तुमसे नींबू काटने को कहा था या उंगलियां काटने को कहा था? औरतों ने कहा, हुस्न यूसुफ के जलवों में पता ही नहीं चला कि नींबू पे छुरी चल रही है कि उंगलियों पे छुरी चल रही है, पता ही नहीं चला। इमाम की रूह जवाब देती है, हुस्न यूसुफ के जलवों का ये हाल है, उंगलियां कटे तो पता नहीं चले, हुसैन तो खुदा के जलवों के करीब हो रहा है। वहां गर्दन कटने का कहां पता चल रहा है, हुसैन का सजदा हो रहा है। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, सजदा। अगर सुनना चाह रहे हो तो बोलते रहो, भी मुझे बेदारी का एहसास हो। बोलो या हुसैन। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, सजदा नमाज में। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में। बोलो काबा। शेर पे देखता हूँ, अब जो मैं चाहता हूँ जरा वो पब्लिक में सिखा रहा हूँ, पब्लिक में से, ताकि मैं समझूं कि आप कितना समझ रहे हैं, और मैं ये समझूं कि आप मुझे कितना समझा रहे हैं कि हम बेदार हैं और हम समझ रहे हैं। शेर सुनो। जब तक न बख्शे जाएंगे, जब तक न बख्शे जाएंगे नाना के उम्मती, नाना के उम्मती। जब तक न बख्शे जाएंगे नाना के उम्मती, नाना के उम्मती। जब तक न बख्शे जाएंगे नाना के उम्मती, जब तक न बख्श जाएंगे नाना के उम्मती, तब तक रहेगा उनका नवासा नमाज में, नवासा। अरे लगा दो, शर्मा मत बेटा। चलो चलो, अल्लाह खुश रखे भाई। आप सब ने मेरा दिल खुश कर दिया, और सही बता रहा हूँ, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतना वक्त तक आप साथ निभा पाएंगे।
मगर आपने साबित कर दिया कि ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। आपने पूरा साथ दिया माशाल्लाह, आखिर तक सुना। शहादत के बाद के वाकयातों के लिए बड़ी लंबी तकरीर की ज़रूरत है, मगर मुख्तसरन सुन लो कि ये काफिला कूफा होता हुआ दमिश्क दरबारे जो उस मलऊन मरदूद यजीद का दरबार था वहाँ पे पहुँचा, और रास्ते में बहुत सारे वाकयात पेश आए, मगर चूंकि मुझे मदीना शरीफ तक वापसी के हवाले से गुफ्तगू करना है, उसके बाद तकरीर ख़त्म कर दूंगा चूंकि वक्त भी काफ़ी हो गया। दरबार यजीद में हज़रत सैयदा ज़ैनब ने जो खिताब फरमाया वो तारीख़ इंसानी का एक ऐसा खिताब है जो अपनी मिसाल आप है। और आपने उस मौके पर कहा कि यजीद तू ये समझता है कि मेरे घर वालों को शहीद करके हमारा जिक्र ख़त्म कर देगा, जिक्र तेरा ख़त्म होगा, तस्करा तेरा ख़त्म होगा, तुझे दुनिया बुरा कहेगी, तू बदबख्त है और मेरे भाई की बात करता है। मेरा भाई लोगों के दिलों की धड़कन बन गया है, बना हुआ था ही मगर अब और बन गया है। हर ज़बान पे ऐसी तकरीर फरमाई कि यजीद भी के बारे में भी आता है कि उस पे सांप सो गया था, उसकी आवाज नहीं निकल पा रही थी। ऐसा ज़ैनब ने खिताब फरमाया था, भाई ये हुसैन की बहन है ज़ैनब, अली की बेटी है ज़ैनब, फातिमा की शहजादी है ज़ैनब, नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। वो सैयदा ज़ैनब हैं। और करबला की दास्तान में एक सीख और सबक ये भी है कि अल्लाह ने जिनको बहनें दी हैं वो अपनी बहनों से मोहब्बत का इजहार किया करें। उनकी शादियां हो गई हैं तो अपनी बहनों के घरों पे जाया करें। यार बहनों को भाइयों पे बड़ा फख्र होता है, उन्हें अपने भाइयों पर बड़ा एक एतमाद होता है। अगर बहनें बड़ी हैं तब वो माँ दाखिल होती हैं, उनके घर जाओ, छोटी हैं तो तुम उनके लिए बाप दाखिल हो तो और ज़्यादा शफ़क़त करो, बड़ी हैं तब अदब करो, लेकिन बहनों से रिश्ता बना करके रखो। बाज़ लोगों को देखा गया है कि बहनों की शादी हो जाए तो उनके घरों पे नहीं जाते। नहीं, ऐसा ना करो, वो बहन है। अरे बहन क्या होती है ये हुसैन से पूछो, भाई क्या होता है ये ज़ैनब से पूछो। और बहनों के लिए भी सीख है कि जब वक्त पड़ा तो ज़ैनब ने अपने बच्चों को भी हुसैन इब्ने अली पे कुर्बान कर दिया। तो बहन भाइयों का रिश्ता बड़ा मजबूत रिश्ता होता है। इस रिश्ते पे तकरीरें नहीं होती जलसों में, तो इसलिए मैंने इख्तिसार के साथ बयान कर दिया, वरना इस पे तकरीरों की भी ज़रूरत है कि बहन और भाई का रिश्ता कितना बुनियादी और मजबूत और अहम रिश्ता होता है। इस रिश्ते के बारे में मैं आपको बता दूं, मुझे याद आ रहा है कि हुजूर की एक बहन थी जो रज़ाई बहन कहलाती हैं। हुजूर तो अकेले थे ना, दुर्रे यतीम में, लेकिन हजरत हलीमा की एक बेटी थी। किसकी? हुजूर की कौन हो गई वो? रज़ाई बहन। रज़ाई बहन का मतलब ये होता है कि उस माँ से पैदा तो नहीं है मगर एक माँ का दोनों ने दूध पिया है, अय्यामे रज़ात में दोनों। तो ये उम्र इनकी जो थी उस वक्त जब हुजूर को लेकर के हलीमा आई थी, लगभग 7-8 साल की उम्र थी। यानी इतनी उम्र थी जिस उम्र में बहनें अपने भाइयों को खिलाती हैं। आए हाय हाय, तारीख इब्ने हिशाम वगैरह में लिखा हुआ है कि हुजूर को गोद में लेके लोरियां सुनाती थी। हजरत शीमा नाम था उनका। क्या नाम था? ये हलीमा की सगी बेटी हो गई और हुजूर की कौन हो गई? बहन। और वो उनके लिए सलूने, वो जो कुर्ते होते हैं ना उस टाइप से, और फिर वो एक शेर पढ़ा करती थी। अब तो मुझे याद नहीं आ रहे, एक शेर इस वक्त याद आ रहा, रब्बना अब्क़ि लना मुहम्मदा हत्ता अराहु याफ़िअन व अमरदा। कभी रबीउल अव्वल में आऊँगा तो सुनाऊँगा इसको पूरी बात को मैं। वो शेर ये था कि अल्लाह हमारे भाई मोहम्मद के जलवों को बाकी रख। देखो बहन को कितनी मोहब्बत होती है। या अल्लाह हमारे भाई मोहम्मद के जलवों को बाकी रखना। काश वो दिन भी आए जब मैं अपने भाई की जवानी का दौर देखूं। ये दुआएं करती थी कौन? बोलो, हजरत शीमा। और जैसे अपने कबीर की सराय में भी, आपकी बस्ती में भी ये होगा कि जब माएँ खाना बनाती हैं शाम के वक्त, बच्चे छोटे होते हैं और उस घर में बेटी बड़ी होती है, थोड़ी सी बड़ी का मतलब 7-8-12 साल के दरमियान, तो माएँ बच्चों को गोद में दे देती हैं कि तुम बाहर खिला लाओ, इतने हम खाना बना लेते हैं। होता कि नहीं? बोलो। जैसे यही तुम्हारा ग्राउंड है तो यहीं पर बच्चे आ जाते हैं खेल। तो ऐसे ही वहाँ पर भी जहाँ हजरत हलीमा का मकान था, कबीले बनु साद, वहाँ भी एक बहुत बड़ा मैदान था। हाय 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 हाय।
वो बहनें जो हैं अपने अपने भाइयों को गोद में लेकर के उसी मैदान में शाम के वक्त आ जाती थी। और जब बहन की गोद में उसका भाई हो तो फिर अपने भाई और अपने भैये से ज्यादा बहन किसी को नहीं मानती है, किसी की तारीफ नहीं करती है। चंद बहनें बैठी हुई होती तो कोई कहती मेरे भाई के रुखसार देखो, मेरे छोटे भैया के लब देखो, इसके जैसा कोई नहीं, इसकी पेशानी जैसा कोई नहीं। किताबों में लिखा है इतने ही में हजरत शीमा अपनी गोद में मोहम्मद अरबी को लेकर के आ जाती थी। और जब मोहम्मद अरबी गोद में होते और वो हजरत शीमा उनके दरमियान आके बैठ जाती, अल्लाह की कसम सबकी बहनें एक जबान हो के कहती थी, शीमा तेरे मोहम्मद का जवाब नहीं है, तेरे मोहम्मद का जवाब नहीं है। हमारे भाइयों के चेहरों में भी वो कशिश नहीं है जो अल्लाह ने तेरे भाई के तलवों में रखी है। अल्लाह अकबर कबीरा, कैसी तौकीर तूने पाई हलीमा, मोहम्मद की बनी है तू दाई हलीमा। अल्लाह अकबर। वही शीमा, ये बहन हो गई ना हुजूर की। ये मैं भाई बहन पे तकरीर करने लगा इसलिए मैंने ये वाकया सुनाया तुम्हें। हजरत शीमा, अच्छा हुजूर तो चले गए थे, मतलब चंद साल वहां गुजारे, फिर चले गए, फिर 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान फरमाया। वक्त गुजरता रहा, इधर शीमा की भी शादी हो गई और वो जिस परिवार में शादी हुई वहीं पे चली गई। दौर आया मदनी दौर, जब गलबे का दौर था। उस दौर में हुजूर के कुछ सहाबा की लड़ाई उस कबीले से हो गई जिस कबीले में शीमा की शादी हुई थी। समझ आई बात? समझ आई बात? दौर था दबदबे का, कैदी बना के ले आए हुजूर के सहाबा। किसको? कबीले के लोगों को। उस जमाने में कैदियों को छुटाने के लिए फिदिया दिया जाता था, रकम दी जाती थी, जितने भी रख देते कि भाई इस कैदी को तुम्हें इतने दिनार देने, इतने दिरहम देने। अब वो चूंकि पूरा एक कबीले का मैटर था तो चंदा हो रहा था कि पैसे इकट्ठा करो, उन लोगों को छुड़ा करके लाना है। पैसे इकट्ठा करते करते लोग शीमा के दरवाजे तक पहुंचे और शीमा से कहा तुम भी चंदा दो, अपने कबीले की बात है, अपने लोगों को मोहम्मद और उनके साथियों ने गिरफ्तार कर लिया है। मेरे आका का नाम सुना तो शीमा की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बात कर रहे हो? कालू नाम, उन्होंने कहा हाँ। आए है, देखो बहनों को अपने भाइयों पे कितना फख्र होता है, और यहाँ तो भाई ऐसा कि दुनिया में किसी का ऐसा भाई पैदा ही नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे साथियों, हजरत शीमा ने पता है क्या कहा? कहा तुम पैसे इकट्ठे ना करो, चंदा रोक दो। क्या मतलब? तेरे पास ज्यादा दौलत है, तू इतना ताउन कर देगी? शीमा ने कहा नहीं, तुम मेरी बात नहीं समझते, पैसे इकट्ठे ना करो। मैं कह रही हूं ना, मुझे अपने साथ लेकर के चलो। साथ लेकर चलना तुम्हारा काम है, तुम्हारे लोगों को छुड़ा के लाना मेरा काम है। तुम बस मुझे साथ लेकर के चलो, बाकी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब लोगों ने कहा तेरा क्या रिश्ता है उनके साथ, तेरी क्या रिश्तेदारी का, वो वहीं पे देख लेना, बस साथ लेकर के चलो। हाय हाय हाय, पहुंच गई। हुजूर के सहाबा बाहर पहरे पे खड़े हुए थे। सहाबा ने रोका, ये देहाती औरत तेजी के साथ उधर कहां जा रही है? हजरत शीमा ने कहा खल्लू सबीली फइन्नी उख्तु नबीयिकुम। ओ सहाबा, मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं कोई आम खातून नहीं हूं, बल्कि तुम्हारे नबी की बाजी लगती हूं, तुम्हारे नबी की बहनों में। मेरा रास्ता छोड़ दो। हाय हाय, क्या दास्तान है, सुभान अल्लाह। हुजूर की खिदमत में जब शीमा पहुंची, मेरे आका तो उनको भी पहचानते हैं जिनको हमारे आका ने, गोया के बाद में जो हम आप और आए, अपने हुजूर के सामने नहीं थे, हुजूर उनको भी पहचानते हैं, अपने सारे उम्मतियों को पहचानते हैं। तो हुजूर अपनी बहन को कैसे भूल सकते थे? बोलो। इतने दिनों के बाद शीमा को देखा तो पहचान लिया हुजूर ने। मेरे आका मोहब्बत और शफकत में अपनी बहन के लिए खड़े हो गए और दुनिया वालों को ये पैगाम दिया
कि बहनें घरों पे आया करें तो बोझ न समझा करो, बल्कि मेरे आका की तरह, जैसे आका ने शीमा के साथ बर्ताव किया वैसे ही अपनी बहनों के साथ बर्ताव किया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत शीमा के लिए हुजूर मोहब्बत में और शफ़क़त में खड़े हो गए और मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हज़रत शीमा से कहा, बहन शीमा कैसे आना हुआ? हज़रत शीमा ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह आपके लोगों ने ऐसे ऐसे मामला हो गया है। मेरे आका ने फरमाया, शीमा मेरी बहन, तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, तुम तो सिर्फ खबर भेज देती, मोहम्मद सारे लोगों को रिहा कर देते। अल्लाह अकबर। आपने सबको ऐसे ही बगैर फिदिया लिए सबको रिहा कर दिया और उसके बाद रिहा करने के बाद मेरे आका ने खाने का सामान भी दिया, हाँ, और कुछ सवारी के लिए कुछ जानवर भी दिए और काफ़ी दूर छोड़ने के लिए गए। उसके बाद आए तो हुजूर रोने लगे। कहा, सहाबा ये मेरी बहन थी शीमा, बचपने में मुझे लोरियां सुनाती थी शीमा, आज मेरी चौखट पे आई थी, मुझे ये अच्छा ना लगा कि मैं अपनी बहन को खाली हाथ वापस भेज दूं। अल्लाह अकबर। बहनों का मर्तबा बताया, बहनों का मकाम बताया कि भाइयों को किस तरह से अपनी बहनों का सम्मान करना चाहिए। तेजी के साथ आखिर में 10-15 मिनट में ये बात बताता हूँ, फिर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर देता हूँ। अल्लाह अकबर। ये काफिला कहाँ से बोलो? करबला से मदीना शरीफ वापस आ रहा है। जैसे जैसे मदीना करीब आ रहा है वैसे वैसे गम बढ़ता चला जा रहा है। अरे दीवान जी आके बैठ जाओ, आप खड़े हो, अच्छा नहीं लग रहा हमें। सुन लो हमारी बात, सुन लो। तिरंगा दिवस के तौर पे प्रोग्राम हो रहा है, बेचारे खड़े हैं। कोई बात, बैठो आप लोग, बैठो, उनको चाय पिलवा दो। कमेटी का कोई बंदा नहीं है, चाय पिलवा दो, जाओ बैठक में बिठा दो। 10-15 मिनट की बात हो रहा है, उसके बाद फिर सलाम हो जाएगा। 1-2 बंदा चले जाओ, बाकी बैठे रहो, आप लोग बैठो। दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जैसे जैसे मदीना करीब आ रहा है वैसे वैसे बोलो गम का पहाड़ बढ़ता चला जा रहा है। वो सारी यादें ताजा होती चली जा रही हैं। मैंने उम्मुल बनीन का जिक्र किया था आपसे, बताएं कौन है उम्मुल बनीन? इतनी जल्दी भूल जाएंगे तकरीर? माँ, अल्लाह खुश रखे, 4 बेटों की हजरत अली की बीवी, अब्बास अलंबरदार की अम्मी जान, वो भी मदीने के बॉर्डर पे आ गई थी। उन्होंने पूछा, हुसैन इब्ने अली का क्या हाल है? किसी ने कहा, तुम्हारे 4 बेटे शहीद हो गए। तो हजरत उम्मुल बनीन ने रोते हुए कहा, 4 बेटे कुर्बान हुसैन इब्ने अली पर, बस मेरे हुसैन सलामत रहे। पता चला हुसैन इब्ने अली भी शहीद हो गए। तो मदीने में वो कौन सा घर था जिस घर से गम की, यानी जिस घर से वाले रो ना रहे हों, जिन घर वालों ने इमाम की मोहब्बत में आंसू ना बहाए हों, बल्कि मैं तो कहता हूं कि दरो दीवार भी रो रहे थे। मदीने शरीफ की गलियां भी सोगवार थीं। और ऐसा सानहा पेश आया मेरे साथियों कि आज ये वाकया सन 61 हिजरी का है, इस टाइम पे 1444 चल रही है, तो लगभग 1385 या 90 के करीब कमोबेश ज़माना गुजर गया। मगर बताओ कबीर की सराय के मेरे दीनी भाइयों, आज भी उनके नाम में तासीर है कि नहीं है? तो बोलो, ज़बान से बोलो। आज भी मेरे हुसैन के नाम पे कौम का दिल रोता है कि नहीं? यानी कौम के दिल में उनकी मोहब्बत में आंसू बहते हैं कि नहीं, जो आंखों के जरिए से बाहर निकलने लगते हैं? आज भी बताओ मेरे हुसैन से बच्चे बच्चे को मोहब्बत है कि नहीं? घर घर में हुसैन की मोहब्बत वाले हैं कि नहीं? उधर यजीद की सुनो, बर्बाद हो गया। उसके भी कई बेटे थे मगर नसब नहीं चल पाया, बल्कि उसका सगा बेटा था। उसने उसको जब तख्त पे बिठाया गया तो उसने कहा कि मुझे ऐसा तख्त नहीं चाहिए जिससे आले नबी के खून की बू आ रही है। अच्छा, इससे एक चीज़ ये समझ आती है कि ऐसा हो सकता है कि बाप बुरा हो बेटा सही हो। ऊंचा बोलो, मैं 10 मिनट में खत्म कर रहा हूं तकरीब। हो सकता है कि नहीं? इस बेटे के बारे में क्या कहोगे? वो कह रहा है मुझे ये तख्त नहीं चाहिए, बाप ने अपनी हुकूमत के लिए ये सब किया। और बेटा क्या कह रहा है? अब बेटे को कुछ कहोगे? तुम कुछ कहोगे? अरे बोलो, कुछ कहोगे? और वो फिर गोशा नशीन हो गया तो उसकी लाश निकली थी घर में से, ये रिवायत भी मिलती है। इसलिए किसी
बाप के जुर्म को बेटे पे नहीं डाल सकते, ऐसे ही किसी बेटे के जुर्म को बाप पे नहीं डाल सकते। मैंने बाज लोगों को देखा कि यजीद के जुर्म को उनके बाप पे डालते हैं। अरे वो उनका उसका बाप सहाबी हैं, उनको हम नहीं कह सकते, इसलिए कि सहाबा के बारे में ये कुरान का वादा है कि जो भी सहाबी है वो जन्नती है। अब तुम कहोगे कि बेटा बुरा है तो बाप की तरबियत में कुछ ना कुछ तो खोट होगी, यही तो कहोगे। कुछ लोग हैं ऐसे भी, इस तरह की बातें भी करते हैं। तो भाई साहब एक बात बताओ, सहाबी का रुतबा बड़ा होता है या नबी का रुतबा बड़ा होता है? अरे बोलो, किसका रुतबा बड़ा होता है? कुरान में ये आया है कि नबी का बेटा गुमराह हो गया। पढ़ो 12वां पारा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा बेटे कश्ती में आजा, डूब जाएगा। तो बेटा कहता सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, अब्बा जी तुम ही जाओ कश्ती में, मैं तो पहाड़ी की चोटी पे जाके छुप जाऊंगा। तो बाप ने कहा बेटा डूब जाएगा, आजा। नहीं आया, सगा बेटा है, नाफरमानी करने लगा। वहाला बैनहुमुल मौजू फकाना मिनल मुगरकीन, इतनी बड़ी मौज आई कि कुछ ही देर में लहरों में तिनके की तरह बह रहा था। जब बेटा डूब रहा था तो बाप बाप होता है। हजरत नूह ने कहा मौला मेरा बेटा डूब रहा है, तो अल्लाह ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह जो तेरे दीन पे नहीं वो तेरा बेटा कैसा है। तो इससे पैगाम ये मिला कि जब नबी का बेटा भी गुमराह हो सकता है तो सहाबी का बेटा गुमराह क्यों नहीं हो सकता है? और बेटे के गुमराह होने की वजह से जैसे तुम नूह अलैहिस्सलाम को बुरा नहीं कह सकते, ऐसे ही अगर किसी सहाबी का बेटा गुमराह हो गया है तो उसकी वजह से उसके बाप को भी बुरा नहीं कह सकते। इससे भी ज्यादा खोल के समझाऊं बताओ, मगर फिर भी कुछ लोगों के समझ में नहीं आती। अरे भाई जो बात है उसको समझो। जब तुम बेटे को मान रहे हो, यजीद के बेटे को कहते हैं कि भाई हाँ वो तो सही था, तो जब बेटा सही था तो बाप को क्यों बुरा बोल रहे हो? क्या बाप ने ये नहीं कहा था कि अहले बैत अतहार का अदब करना? क्या उन्होंने ये नहीं कहा था यजीद से कि हुसैन इब्ने अली की ताजीम और तौकीर करना? अब अच्छों में बुरे पैदा हो जाते हैं। वो दौर तो छोड़ो, आज देख लो यार तुम अपने कबीर की सराय में अगर पूरे मोहल्ले का, पूरी बस्ती का जायजा लो, कितने लोग ऐसे होंगे कि बाप नमाजी है, बेचारा परहेजगार है और बेटा बुरे रास्ते पे चला गया। अरे बोलो यार जोर से। तो ये जो कुछ लोग पैदा हो गए जो बेटे की गलती बाप पे डालते हैं, वो कुछ वो भी हैं जो बाप की वजह से बेटे को बचाते भी हैं कि वो सहाबी का बेटा इसलिए गलत नहीं हो सकता। नहीं यार, जब नबी का बेटा गलत हो सकता है तो सहाबी का बेटा भी गलत हो सकता है। तो यजीद को बचाने वाले भी गलत हैं और यजीद की वजह से उनके बाप को बुरा भी नहीं कहना चाहिए। यजीद बुरा है तो बाप का क्या कसूर है? भाई बाप जिंदा थोड़ी थे उस वक्त। अरे बोलो जोर से जरा यार, जोर से बोलो। आमिर इब्ने साद का तो नाम सुना है ना आपने, जो 22,000 का लश्कर जर्रार का जो सिपह साला वो है, मतलब कमांडर है। ये भी सहाबी रसूल का बेटा है। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का, वो कितने जल्ल कद्र सहाबी अशरे मुबशरा में से आते हैं, इनका मकाम भी बहुत बुलंद बाला है, मगर देखो बेटा गुमराह हो गया। बोलो यार। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के बारे में बताया, दुनिया का सबसे पहला कातिल, नाम पता है आपको? बोलो शर्माओ मत। क्या नाम बताया? काबिल। क्या नाम बताया? सबसे पहला कातिल नबी का बेटा है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तुम कहोगे हजरत उनके तो सभी बेटे, नहीं हम तुम सब पोते हैं। बीच में वास्ता है, वो डायरेक्ट बेटा है, वो डायरेक्ट बेटा है, यानी बीच में वास्ता नहीं है। और अपने सगे, उसने अपने भाई को मारा। क्या नाम था भाई का? हाबील। सगा भाई है, उसकी मां भी हव्वा और इनकी मां भी हव्वा। बाप का नाम आदम, अपने सगे भाई को मार दिया। और ये कोई तारीखी रिवायत नहीं है, कुरान की सूरह मायदा पढ़ो। कुरान की सूरह मायदा में तस्करा है इसका, जो मैं बता रहा हूं आपको। और दफनाने के लिए इसको सलीका भी नहीं था, लाश को दफनाया तो कंधे पे ले लिए फिर रहा था। तो कुरान में है कि कौवे ने दूसरे कौवे को मारा, बुरों में अच्छे पैदा हो जाते हैं, अच्छों में बुरे पैदा हो जाते हैं। ये आप कौन होते हैं कि नहीं साहब, ये तो इस्लाम में ये नहीं है। अल्लाह जिसको चाहता है उसको ईमान की दौलत अता कर देता है। इस्लाम का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? अगर नाम पता हो तो बताओ जोर से। अबू जहल था, जोर से बोलो था।
उसका बेटा हुजूर का सहाबी है, क्या करोगे बताओ? सबसे बड़ा मुनाफिक उसका बेटा, वो भी सहाबी है हुजूर का। ऊंचा बोलते रहो यार, जरा जोर से बोलते रहो यार। ये कोई बात हो गई कि बेटे की वजह से बाप को कहो या बाप की वजह से बेटे को? ये गलत तरीका है। इस्लाम एतदाल का मजहब है। अपने मुताबिक चलने का नाम इस्लाम नहीं है, कुरान और हदीस के मुताबिक चलने का नाम इस्लाम है। जिस तरह से हाँ, अगर कोई भाई समझना चाहता है तो कभी भी आ जाए घर पे, हम समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे। लेकिन रुतबे की अगर बात करो तो फिर खुदा का शेर खुदा का शेर है। हाँ, रुतबा उनका बहुत बड़ा है, ये भी मैं बताता चलूं आपको। उनका मकाम और मर्तबा बहुत बड़ा है, मगर उनके मुकाबिल में जो आए तो हम उनकी सहाबियत की वजह से उनके बारे में गलत बात नहीं कह सकते। शरअ अकाईद जो किताब है हमारे अकाईद की, उसमें लिखा हुआ है ला नज़कुरुहुम इल्ला बिखैर। सहाबा का जब भी जिक्र होगा भलाई के साथ होगा। कैसे होगा बोलो यार? वो किसके शागिर्द हैं? हुजूर के शागिर्द नहीं है वो सब? तो हुजूर के शागिर्द हैं तो हुजूर की शागिर्दी का ही लिहाज कर लो आप लोग। कुछ लोग जो हैं वो यूट्यूब पे पता नहीं किस किस को सुनते रहते हैं। एक भी बहुत था, वो बहुत ज्यादा था, वो बहरहाल अब तो मैंने सुना कि वो भाइयों सुनो मेरे साथियों, बस मैं ये कहना चाहता हूँ, हुजूर की आल का भी दामन थामो। जोर से बोलो, हुजूर की आल का भी और हुजूर के सहाबा की भी दामन थामो। हुजूर की अज़वाज मुतहरात से भी अकीदत रखो। बाज लोग हैं वो हजरत आयशा सिद्दीका की शान में तौहीन करते हैं। एक बात बताओ, भी तुम्हारे कबीर की सराय में आपस में कभी कोई बात ना होती है? तुम में कभी बोलो होती है कि नहीं होती है? तो जब तुम में आपस में हो जाती है तो उनमें अगर आपस में हो गई तो उनकी तुम लेके क्यों बैठे हो यहाँ पर? तुमसे कब्र में पूछा जाएगा। हमसे कहा गया उनके मुशाजरात में जबान खामोश रखो, तो खामोशी रख लो, अपनी देख लो यार, हमारा क्या होना। एक बंदा आकर के कहने लगा हजरत आयशा से कि आयशा सिद्दीका, वो फुला बंदा ये कह रहा है कि मैं नहीं मानता हजरत आयशा को अपनी माँ। वो कुरान कहता है व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, ये कुरान की आयत से बता रहा हूँ। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कुरान कहता है मेरे नबी की जो बीवियां हैं मोमिनो तुम्हारी माएँ हैं, माएँ। तो हजरत खतीजा भी माँ, हजरत आयशा भी माँ, हजरत उम्मे हबीबा भी माँ, हजरत ज़ैनब भी माँ, सारी अज़वाज मुतहरात हम सबकी माँ हैं। जोर से बोलो क्या है? तो वो कहने लगा एक बंदा कि फला बंदा ये कहता है कि मैं, फला बंदा ये कहता है कि मैं हजरत आयशा को अपनी माँ नहीं मानता। तो आयशा सिद्दीका ने कहा जरा कुरान की आयत पढ़ो जिसमें माँ कहा गया है। तो उसने आयत पढ़ी, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना, मुमिनीन का लफ्ज है, वो अज़वाजुहु उम्महातुहुम, के हजरत यानी अज़वाज मुतहरात हुजूर की बीवियां ये मोमिनों की माएँ हैं। तो हजरत आयशा ने कहा कि अज़वाज मुतहरात मोमिनों की माएँ हैं, मुनाफिकों की माएँ नहीं हैं। अगर वो मुझे माँ नहीं मान रहा है तो मुझे क्या एतराज है? मुझे तो माँ वो मानेगा जो मोमिन होगा। नहीं बोलोगे जोर से? अरे देखो आकर के हम सुन्नियों को, यहाँ तो अज़वाज मुतहरात का जिक्र हो तब सुभान अल्लाह, सहाबा का जिक्र हो तब सुभान अल्लाह, अहले बैत का जिक्र हो तब सुभान अल्लाह। अरे वो तो बहुत अजीम हस्तियां हैं, यहाँ तो गौसे पाक का जिक्र हो तब सुभान अल्लाह। ये भी बहुत अजीम हस्तियां हैं साथियों, यहाँ तो उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का भी जिक्र होने लगे तब भी सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। हम तो मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, नफरत करने वालों को नफरत मुबारक हो, मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत मुबारक हो। दुनिया से जब जाओ तो इस हाल में जाओ तुम्हारा जनाजा जा रहा हो और कबीर की सराय का हर बंदा आंसू बरसा रहा हो, हवाएं सोगवार हों, हर किसी की लब पे आ रहा हो, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले।